कर लिया। करीब 8,000 से ज्यादा बड़ा सैंपल साइज है और इसमें हर आयु वर्ग की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं। देश के 25 राज्यों में ये किया गया है और हर मतलब अगर हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसमें हर तरह की शिक्षित और समाज के हर मुस्लिम समाज के हर तबके को रिप्रेजेंट करने वाली महिलाएं, तो सर्वे काफी वृहद है। सायरा जी, यहां पर मैं यही जो आभा सिंह जी ने बात रखी अभी कि आप इस सर्वे को, ठीक है ये सवाल उठाया जा सकता है कि सरकार की मंशा क्या है और इसमें दूसरे कोई लोग शामिल, लेकिन क्या ये सर्वे सच नहीं बोल रहा? क्या वो वस्तुस्थिति को नहीं बता रहा? क्या हमसे ये बात छुपी हुई है कि देश में सबसे ज्यादा अगर महिलाओं की स्थिति खराब है तो मुस्लिम महिलाएं? सबसे पहले ये बात है, ये सर्वे जो किया गया है वो एक नॉर्मल प्रोग्रेसिव जो प्रश्न होते हैं तो वो उसके ऊपर बेस्ड है। इस पे बताया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ये सर्वे है, ऐसा कुछ भी ऐलान नहीं हुआ। ये बहुत एक सिलेक्टिव तरीके से सर्वे किया गया और उसमें जैसे मेरे भाई ने बोला कि बाकी जो है यहाँ पे अल्पसंख्यकों की बात करें, सिर्फ मुसलमान कौम ही माइनॉरिटी नहीं है, बाकी भी माइनॉरिटी है, पारसी है, बुद्ध है, तो क्या अगर वो एब्सेंस है वो चीज, तो ये सर्वे खराब हो गया? ये सर्वे तो सच बोल रहा है ना। यहाँ पे हमें जहन में रखना होगा ये बात कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, आप यहाँ पे हिंदू धर्म के लोगों से पूछिए कि अगर वो उनको जो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अगर वो हटाए जाएं, वो उस बात से जो है सहमत है या नहीं है, तब जाकर मैं कह रही हूँ जब भी कोई कानून बनता है वो थोपा नहीं जा सकता ये देश के निवासियों के ऊपर, उसमें राय दी जाती है। और तो मैम अगर वो चीज भी होगी तो हटेगी ना। टैक्स के तो रिफॉर्म यहाँ पूरे देश में चल ही रहे हैं, टैक्स के रिफॉर्म्स तो चल ही रहे हैं। वो ये किसने कहा कि वो वैसा का वैसा रह जाएगा और ये परिवर्तित हो जाएगा? वो तो है, ये बात हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात है और जो ब्रिटिश उनका बनाया हुआ कानून था वो अभी तक चला हुआ आ रहा है और वो हट जाएगा तो हट जाएगा, कोई बात नहीं है, वो भी हटेगा। जब किसान कानून लागू किया गया, किसानों की राय नहीं पूछी गई, वो उसको रिवोक किया गया। नहीं मैम, राय के लिए तो सायरा जी, मैं अभी तो 1 महीने का समय है ना, लॉ कमीशन को अपने विचार भेजिए, लॉ कमीशन में अपनी बात रखिए। अंबर जैदी, क्या ऐसा है कि किसी से पूछा नहीं जा रहा, ये थोपा जा रहा है? ओपन है, आप 1 महीने का वक्त है, शायद 2-4 दिन और बचे हैं, तब तक अपनी राय रखी जा सकती है। बौद्ध धर्म के लोगों से नहीं पूछेंगे, जैन धर्म के लोगों से नहीं पूछेंगे। अगर हम आर्टिकल 44 की बात करें, आर्टिकल, सायरा जी मुझे बोलने दीजिए, मेरा समय है, आप अपने समय पे बोलिएगा। देखिए आर्टिकल 44 की बात करते हैं तो आर्टिकल 44 सायरा जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके समय में नहीं बोल रही थी। सबके पास आता रहूंगा जी। देखिए हम अगर आर्टिकल 44 यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, तो ये चर्चा के बाद ही बनाया गया और दशकों से इस पर चर्चा ही हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि आज इस पे अचानक से कहीं से एक आकाशवाणी हुई और सबको कह दिया गया कि आज से सब पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। इससे हमारे देश में दशकों पे से चर्चा होती आई है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। तो ये तो नहीं कहना चाहिए कि अचानक से किया गया, इसमें बहुत सारी चर्चा होनी चाहिए और चर्चा क्यों नहीं गई होनी चाहिए। और अभी लॉ कमीशन ने सबसे राय मांगी है, सुझाव मांगे हैं, आप अपना सुझाव भेजिए। ऐसा तो नहीं है कि अचानक से थोप दिया गया। दूसरी बात जो सायरा जी कह रही थी कि गलत तरीके से सर्वे किया गया है, यूसीसी नहीं बताया गया, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या होने वाला है? यही तो होने वाला है कि किस तरह से जो भी सिविल राइट्स हैं महिलाओं के, पुरुष के, वो किस तरह से होते हैं, किस तरह से होने चाहिए। अभी धर्म के आधार पर बने हुए सब महिलाओं को एक जैसे समान अधिकार चाहिए, तो यही तो चाहिए। अगर किताब के अंदर क्या है, कंटेंट से ही तो सारी चीजें बात होती है। आप जिल्द हटा के किताब किसी को पढ़वा दीजिए या जिल्द के साथ बड़ा पढ़वा दीजिए, मकसद है कि किताब में क्या लिखा हुआ है वो मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कोई वैलिड जस्टिफिकेशन या कोई वैलिड विरोध नहीं है इसका विरोध करने का। और इस देश की महिलाएं खुद बोल रही हैं कि उन्हें इस बात से परहेज है या किस बात से परहेज नहीं है, उनको अपने समान अधिकार चाहिए। और जहां तक सवाल ये उठ रहा है कि क्यों सिर्फ मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का सर्वे किया गया, तो सबसे बड़ा विरोध मुस्लिम समाज से ही होता है और यही कहा
कहा जाता है कि हमारी महिलाएं वो करेंगी जो हम चाहेंगी और दीन में मुदाखलत नहीं की जाएगी और हम खुद विद इन द कम्युनिटी रिफॉर्म लेकर आएंगे। अगर विद इन द कम्युनिटी रिफॉर्म लाए होते तो आज 76 वर्ष ना लगे होते और शायद मुस्लिम समाज की महिलाओं की ये स्थिति ना होती। महिलाओं का सब्जुगेशन होता आया है, कभी भी किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। इनफैक्ट उन कुरीतियों को जस्टिफाई करने की बात कही जाती है, महिलाओं को लेकर उन महिला विरोधी बयान दिए जाते हैं। तो किस तरह हम एक लोकतंत्र में रहकर एक समाज से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से तो अपने अधिकारों की उम्मीद नहीं लगा सकते। हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर होती है, तो स्टेट ही ये इंश्योर करेगा, स्टेट ही इसको गारंटी करेगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मुस्लिम महिलाओं की जब बात आती है तो फिर सबकी बात आने लगती है, और जो कंपैरेटिवली और महिलाओं के साथ इतना ज्यादा सब्जुगेशन नहीं होता है, और बात उनकी भी होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो फिर सब उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, फिर तो पर्सनल लॉस बेस्ड ऑन रिलीजन खत्म ही हो जाएगा। ओके, गॉट योर पॉइंट। रहमान साहब, आप बोलना भी चाह रहे थे और ये मैं आपके पास बात आगे लेकर आ रहा हूं कि यहां पर अंबर जैदी जो बोल रही हैं थोड़ा कड़वा है, लेकिन ये सच है। मुस्लिम समाज की स्थिति ये है, और खास तौर पे मुस्लिम समाज की महिलाओं की। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि यूसीसी को ऐसे लाइए, वैसे लाइए, सबको लाइए, लेकिन जो है स्थिति वो तो अभी अंबर ने बयां की यहां पे कि वहां सबसे पहले जरूरत है। देखिए, किसी भी चीज को अंडर कारपेट हम करेंगे तो इस टॉपिक के साथ में इंसाफ नहीं होगा। अंबर ने जो बात को उजागर करने की कोशिश की है वो 100% सही है कि आप छोड़ दीजिए बाकी कम्युनिटीज को। जिस तरह से आबा सिंह ने कहा, फिलहाल हमारे सामने सर्वे है कि मुसलमान औरतों के साथ में हमारे ऑर्थोडॉक्स समाज के एलिमेंट्स ने, मिसोजिनिक और पेट्रियार्कल समाज ने उनके साथ में ज्यादतियां की हैं, और उनको भरपूर तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड में या जो भी कानून में तब्दीली आ रही है उनके इख्तियारात इस समाज को देना पड़ेंगे। अंडरलाइनिंग फैक्टर ये है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, और जो लोग छुपना चाह रहे हैं उनको एक्सपोज करने की जिम्मेदारी हम और आपकी है। यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि जब कभी आपके ये 7 पॉइंट समाज के सामने लाए गए, और क्योंकि खास तौर से हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कम्युनिटी जो कि फाइनेंशियली बिल्कुल प्रताड़ित है, जिसकी गवर्नमेंट जॉब्स का अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको रेट मिलेगा 1 और 2%, जिसकी एजुकेशन लेवल को आप सर्वे करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा हार्डली 3 to 4%। उस समाज के बारे में आप, उस ऑर्थोडॉक्स समाज के बारे में, उस पेट्रियार्कल और मिसोजिनिस्ट समाज के बारे में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सरकार को ग्रीन सिग्नल दे दे कि जाइए जो कानून बनाना है बना लीजिए और हम तैयार हैं। नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपको डंडा चलाना पड़ेगा, और सरकार के पास पावर है डंडा चलाने का। प्रधानमंत्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का डंडा सामने आया है, तो आप रहमान साहब, नहीं, पर आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप नहीं, रहमान साहब, कमीशन के पीछे सरकार चुप रही है, और मैं कहना ये चाह रहा हूं विपिन जी, ये पार्लियामेंट आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं देगा, क्योंकि आबा सिंह जी ने जो कहा, पहले 33% तो दे दो भाई, 30 साल से लंबित है, और कितना आसान हो जाएगा देखिए। 33% पहले पारित कर लीजिए, ये 33% महिलाएं अपने आप को दे देंगी जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी। हो गई बात साफ। नहीं, ठीक है, ये बात के लिए तो मैंने मना भी नहीं किया। उन्होंने एक प्रस्ताव